तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी रूबी एंड आप देख रहे हैं फ़नी पाठशाला। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेमेंस 2021 रिलेटेड ऑल क्यूरीज ऑल डाउट, इसका रजिस्ट्रेशन, इसका फॉर्म फिलअप, इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट, हर एक डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड मोस्ट कॉमन एक क्वेश्चन है। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन किया था उसी टाइम उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हर अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, साथ में वो अपना पेमेंट भी कंप्लीट कर दिया था, तो क्या अब उसे फिर से इस थर्ड एंड फोर्थ सेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? तो द आंसर इज़ नो। अगर आपने पहले ही अप्लाई कर दिया था तो आपको फिर से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अगर पहले किसी ने रजिस्ट्रेशन किया था एंड उस टाइम उसने सिर्फ थर्ड और आइदर फोर्थ सेशन के लिए अप्लाई किया था, बट अब उसका मन कह रहा है कि वो दोनों अटेम्प्ट करे, थर्ड एंड फोर्थ दोनों अटेम्प्ट करे, तो हाँ वो कर सकता है। उसे बस रजिस्ट्रेशन डेट बंद होने से पहले ही अप्लाई कर देना पड़ेगा एंड साथ में जो पेमेंट है उसे भी कंप्लीट करना देना पड़ेगा, तो वो दोनों सेशन में बैठ सकता है। एंड कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, दैट इज़ अगर किसी ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया एंड इवन उसने एग्ज़ाम में भी नहीं बैठा, तो अब क्या वो अप्लाई कर सकता है? एंड द आंसर इज़ यस यस यस, आप अप्लाई भी कर सकते हो, आप एग्ज़ाम में बैठ भी सकते हो एंड आप दोनों एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट, दैट इज़ कैटेगरी एंड सर्टिफिकेट रिलेटेड डाउट्स। तो उसमें मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अगर किसी ने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम गलती से उसका कास्ट कुछ गलत दे दिया, कोई जनरल है तो उसने ओबीसी भर दिया था और कुछ भी गलत कर दिया था, तो वो क्या अब उसे चेंज कर सकता है? हाँ यस, वो अब उसे चेंज कर सकता है। आप अपने पोर्टल को लॉगिन करोगे तो उसमें एक करेक्शन पेज ओपन होता है, तो वहाँ पे जाके आप इसे चेंज कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी के पास पहले उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था, तो मानो कि वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी में हो, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो उसने तब जनरल में टिक कर दिया था, बट इस कुछ दिन में उसने अपना सर्टिफिकेट निकाल दिया, तो अब वो चाहता है कि वो अपने कैटेगरी चेंज करने के लिए, तो हाँ वो अपना कैटेगरी चेंज कर सकता है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कैटेगरी रिलेटेड, कि उसमें अगर किसी के पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, अब उसके पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो क्या अपने कास्ट से अप्लाई कर सकता है? तो आंसर इज़ येस, अब आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको सिर्फ अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग दे के आप अप्लाई कर दे सकते हो। तो क्वेश्चन आता है, तो आप सर्टिफिकेट कब जमा करोगे? तो सर्टिफिकेट अब वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा जब आप काउंसलिंग में बैठोगे। तो काउंसलिंग में अभी भी शायद एग्ज़ाम के बाद 1 महीना और आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा काउंसलिंग स्टार्ट होने में। सो उस वक्त पहले आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट निकाल लो एंड यस, अब आप अप्लाई कर दे सकते हो, आप जो कास्ट से हो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कैटेगरी रिलेटेड। किसी के मन में डाउट होता है कि मानो कि उसने अब उसका कास्ट कुछ फिल कर दिया ओबीसी ईडब्ल्यूएस, क्योंकि उसे पता है वो उस कास्ट का है, बट आगे जाके उसे कुछ भी कारण के लिए उसे अपने सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो क्या होगा? उसका सीट क्या कैंसिल हो जाएगा? तो आंसर इज़ नो, आपका सीट कैंसिल नहीं होगा, बट आपको जो सीट एलोकेट होगा वो जनरल कैटेगरी से सीट एलोकेट होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, अगर किसी का सर्टिफिकेट का वैलिडेशन ख़त्म हो गया, वो सर्टिफिकेट पुराना है और साथ में किसी ने कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद इस 2 महीने में उसने सर्टिफिकेट बनाया, तो वो क्या करेगा? तो सुन लो, अब इस सर्टिफिकेट का टेंशन अपने माथे से हटा लो, क्योंकि अब कोई आपका सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन करने के लिए नहीं जा रहा। अब बस अपना एग्ज़ाम दे दो, जिस कास्ट से हो वो फिलअप कर दो एंड एग्ज़ाम दे दो, साथ में अंडरटेकिंग दे दो एंड सर्टिफिकेट रिलेटेड ऑल जो वेरिफिकेशन होंगे वो सिर्फ होंगे जब आप काउंसलिंग में बैठोगे। उससे पहले एनटीए वाले आपका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वो कुछ नहीं करेगा। तो ध्यान से याद रखना, आप जो कास्ट से हो वो फिलअप कर दो, अंडरटेकिंग दे दो एंड साथ में जोसा काउंसलिंग से पहले आपका जो सर्टिफिकेट है उसे बना के रख देना, वैलिडेट
एक सर्टिफिकेट बना के रख देना। तो उसके बाद एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हाँ सर्टिफिकेट में भी 2 डिवाइड होते हैं, एक स्टेट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक सेंट्रल सर्टिफिकेट, जैसे कि ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट और भी सेंट्रल सर्टिफिकेट होते हैं। तो एनटीए वालों ने हमसे चाहा है कि सेंट्रल सर्टिफिकेट की, लेकिन आपके पास स्टेट सर्टिफिकेट है तो आप क्या अप्लाई कर सकोगे अपने ओबीसी कास्ट से और जिस भी कास्ट से हो, तो हाँ आप अप्लाई कर सकोगे। तो लेकिन बट वही एक ही आंसर है, जोसा काउंसलिंग से पहले उसे आप निकाल के रख देना, क्योंकि उस टाइम आपको वो सर्टिफिकेट ज़रूरत होगी। तो सर्टिफिकेट रिलेटेड ऑल डाउट्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ एरर शोइंग। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि जब वो अपना करेक्शन करने के लिए पेज ओपन करते हैं वहाँ पे एरर शोइंग, और ऐसा हो रहा है कि पेज ओपन नहीं हो रहा। तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि उन्होंने टाइम बहुत कम दिया है, 2 दिन सिर्फ दिया है, एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एरर शोइंग कर रहा है। आप थोड़ी देर बाद चेक करो, या आइदर रात के 12 बजे के आसपास चेक कर दो, तो उसी टाइम शायद आपको एरर शो ना करे। सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रिफ़ंड। बहुत सारे बच्चे को पहले उन्होंने अप्लाई कर दिया था, उन्होंने पेमेंट भी कर दिया था, बट उन्हें एग्ज़ाम नहीं देना है, तो उनका रिफ़ंड कब होगा? तो हाँ, उनका रिफ़ंड जब चारों एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद उनका रिफ़ंड आ जाएगा। एंड उसके साथ साथ अगर किसी ने चारों एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया था, बट अब वो शायद 3rd और 4th तो बाकी है, तो उसमें वो चाहता है कि वो 3rd अटेम्प्ट ना करे, वो सिर्फ 4th अटेम्प्ट करे, तो आप वो भी अपने जो करेक्शन पेज है उसे ओपन करके 3rd वाला रिमूव कर दो, एंड वो बस हो जाएगा। आई होप मैंने आपके हर एक डाउट अच्छे से क्लियर कर दिया। एंड अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट पे बिलो, आई एम देयर टू हेल्प यू। एंड हाँ, मैं इस चैनल पे जेईई मेंस रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेके आ रही हूँ। तो या मेक श्योर यू आर गोइंग टू हिट दैट लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड मस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल। ज़रूर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, एंड टिल देन बाय बाय।